एक मानव दुख सुख रूपी विचारों से घिरकर सोचता है कि उसके जीवन में सुख का आगमन असंभव है, किंतु जब सद्गुरु का आगमन उसके जीवन में होता है तब वो स्वयं ही संसार की शोभा को बढ़ाता है। और यही आत्मज्ञान की सर्वोपरि पहचान है। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर वो स्वयं जान जाता है कि जोगिन परम तत्व मई भाषा शांत शुद्ध समसहज प्रकाशा जगत प्रकाशय प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू। कि संसार को चलाने वाला मायाधीश कौन है? वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है जो उसके अंतर में उसके घट में बैठा है और आज वो निर्गुण प्रभु सगुण बन उसके समक्ष है, उसके साथ है, उसका प्यार उसका सानिध्य उसे प्राप्त है। ऐसे गुरु के चरणों में ही हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि सारे संसार का संपूर्ण वैभव है। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकल विभव बस करही। ऐसे गुरु के चरणों में यदि कोई शिष्य अपने सर को रखता है, अपना समर्पण करता है, तो वो संपूर्ण संसार के वैभव को वश में कर लेता है। संसार का भले ही कोई हेतु हो, लेकिन उसका कोई अपना हेतु नहीं होता। गुरु का कोई अपना हेतु नहीं होता। वो सभी के भलाई के लिए निस्वार्थ रूप से कार्य करता है। उसे एक शिष्य से भी कुछ नहीं लेना होता, सिर्फ देना ही देना होता है। प्यार की ये अद्भुत परिभाषा, दान की ये अद्भुत परिभाषा, त्याग की ये अद्भुत परिभाषा एक पूर्ण सद्गुरु सदैव संसार के आगे रखते हैं, अपने शिष्य को समझाते हैं। इसीलिए ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य के बारे में धार्मिक ग्रंथों में आता है, हेतु रहत जग जुग उपकारी तुम्हें तुम्हारे सेवक असुरारी। कि हे सद्गुरु, हे पूर्ण पुरुष, हे महामानव, एक तू ही ऐसा है जो सारे संसार का उपकार करता है, इस जग का उपकार करता है, लेकिन किसी वस्तु की मांग नहीं करता। तू और तेरे सेवक दोनों एक ही जैसे हैं। यदि देखा जाए तो प्रभु सद्गुरु जब धरती पर आते हैं तो किसी भी प्राणी से कुछ मांगते नहीं, उसकी जाति को नहीं देखते, उसकी विद्या को नहीं देखते, उसके पुरुषार्थ को नहीं देखते, उसके रूप को नहीं देखते, उसके धन को नहीं देखते। संसार में देखा जाए तो ऐसे बहुत से प्राणी हैं, ऐसे बहुत से व्यक्ति हुए हैं जिन्हें प्रभु ने अपार प्यार दिया, अपार शक्ति दी, अपार वैभव दिया। यदि देखा जाए तो उन्होंने उस ईश्वर के आगे, उस पूर्ण सद्गुरु के आगे क्या भेंट रखी? व्याध का कौन सा आचरण था? गजेंद्र की कौन सी विद्या थी? विदुर की कौन सी उत्तम जाति थी? उग्रसेन ने कौन सा पुरुषार्थ किया था राज्य को प्राप्त करने के लिए? कुब्जा कौन सी सुंदर स्त्री थी? सुदामा के पास कौन सा धन था? माधव ने इन सबको अपार शक्ति दी, अपार प्यार दिया, अपार सहायता दी। क्या इनकी किसी गुण को देखकर? नहीं। प्रभु के विषय में कहा जाता है कि वो माधव, वो सद्गुरु जब भी धरती पर आते हैं तो वो मात्र भक्ति के भाव से प्रसन्न होते हैं, उन्हें मात्र भाव चाहिए। इसीलिए वो स्पष्टता कहते हैं कि मैं पापी से पापी को भी अपनाऊंगा और नीच से नीच को भी। मेरे शरण में कोई भी आ सकता है। कृष्ण भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं कि मेरी भक्ति के 7 अधिकारी हैं। 7 अधिकारी कौन से हैं? क्षत्रिय, स्त्री, वैश्य, शूद्र, दुराचारी और पापी योनि। यदि देखा जाए तो भगवान ने 7 वर्ग बनाते हुए, उस पूर्ण पुरुष सद्गुरु ने 7 वर्ण बनाते हुए भी किसी एक भी ऐसे प्राणी को नहीं छोड़ा जो उसकी शरण में ना आ सकता हो, जो उस भक्ति को प्राप्त ना कर सकता हो। आज हम जब भी गुरु प्रेम की बात करते हैं तो अपने गुरु में बहुत से दोष निकालते हैं या दोषारोपण करते हैं। जीवन में हुई किसी भी दुखद घटना के लिए अशांत हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं कि जीवन में जब शांति आती है तो स्पष्ट इस बात को स्मरण रखो कि वो गुरु की कृपा से आती है, गुरु की ओर से आती है। लेकिन जब जब भी किसी के जीवन में अशांति आती है तो उसकी स्वयं की दी होती है। जैसे एक नदी जब तक 2 किनारों में रहती है वो सदैव शांत चाल से चलती हुई सभी को आनंदित करती जाती है, संपूर्ण संसार उससे लाभ उठाता है। लेकिन जब जब वो नदी अपने किनारों को तोड़ कर जाना चाहती है तब तक वो विनाश लाती है, तब तक वो दुख लाती है। इसी बात को गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, नस्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत्
शांति शांतस्य कुतः सुखम। कि हे अर्जुन, जिसकी बुद्धि प्रभु से नहीं जुड़ी है, जिसके हृदय में प्रभु का प्रेम नहीं, जिसके हृदय हृदय में प्रभु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं, जिसने योग की मंजिल तय नहीं की, उस प्रभु को अपने अंतर में देखा नहीं, हे अर्जुन, उसके जीवन में शांति कहाँ आएगी? और जिसे शांति नहीं, उसके लिए सुख कहाँ? पुराने समय में सुख के लिए एक बहुत अच्छी घटना का वर्णन आता है कि पुराने समय में जो व्यक्ति होते थे, जब वो किसी भी कार्य को करते थे तो क्या करते थे। एक छोटी सी कथा आती है कि पुराने समय में सेना जब भी बढ़ती थी, युद्ध के लिए आगे जाती थी, तो वो जिस पुल से भी गुजरती थी, उस पुल से गुजरने के पश्चात उस पुल को ध्वस्त कर देती थी, उस पुल को तोड़ देती थी, ताकि कोई भी जो सेना का प्राणी है, जो सैनिक है, वो पीछे ना लौट पाए, पीछे की ओर ना देख पाए। आज हमने अपने जीवन के पुलों को भी बनाए रखा है और उन्हें बनाए रखना चाहा है और आगे भी बढ़ना चाहते हैं। इसी कारण हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। हमारे संसार में इच्छाएं, संसार में किसी से प्रेम की आशा, किसी पर क्रोध, किसी से अपनेपन की भावना, ये सब पुल ही तो है। जब तक एक मानव इन सभी पुलों को बनाए रखता है, तब तक वो अपने अंतर में उस प्रेम को नहीं पा पाता, अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं पा पाता, उसके जीवन में शांति नहीं आ पाती। ऐसे समय में जब वो दूसरों के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरों से अपेक्षा रख रहा है, वो प्रभु का अपने हृदय में आगमन नहीं करवा पाता। इस विषय में एक शायर ने बहुत अच्छा लिखा है कि वो प्रभु जब आता है और देखता है कि मेरे से भक्त के हृदय में तो कोई और बैठा हुआ है, तो वो उसी क्षण वापिस चला जाता है, ये कहते हुए कि दामन हम झटक कर चल दिए, वह और ये कहते हुए, बैठो कहाँ तेरे सदन में, गैर है बैठे हुए। कि मैं तेरे सदन में कहाँ बैठूं, तेरे सदन में तो गैर बैठे हुए हैं, तेरे सदन में तो कोई और बैठा हुआ है, तेरे दिल में तो किसी और का प्यार है, किसी और की मांग है, किसी और से अपनेपन की आशा है। तू तो अभी भी किसी और से प्रेम मांग रहा है। जब तेरी किसी और से उपेक्षा है, तो मैं तेरे सदन में कैसे बैठ जाऊं? तेरे सदन में तो कोई और बैठा हुआ है। गुरु परमेश्वर होता है, जो हमारे जीवन में उन पुलों को, उन भक्ति के बाधकों को हटाना चाहता है, लेकिन हम उसे इन बाहरी नेत्रों से नहीं समझ सकते। इसलिए जब जब भी गुरु अपने शिष्य के जीवन में बहुत सी लीलाओं को रचता है, तो एक शिष्य उन लीलाओं को ना समझते हुए अपने गुरु का विरोध करता है, गुरु के ऊपर दोषारोपण करता है। लेकिन गीता में, श्रीमद् भागवत में वह स्पष्ट आता है कि ना तो माम शक्य से दृष्टमणि अवसर चक्षुषा दिव्य दामिते चक्षु पश्य में जोग महेश्वरम। कि तू मुझे अपने इन बाहरी नेत्रों से नहीं देख सकता। यदि मुझे देखना चाहता है तो दिव्य नेत्र से देख। और वह संत महापुरुष एक पूर्ण सदगुरु, वो दिव्य होते हैं, इसलिए उनके कर्म, उनका जन्म सभी दिव्य होता है। यदि हम अपनी बाहरी नेत्रों से किसी बाहरी वस्तु की पहचान नहीं कर सकते, तो वो पूर्ण सदगुरु जो दिव्य हैं, जिन्हें बाहरी नेत्रों से देखा ही नहीं जा सकता, जिनकी स्पष्टता पहचान ही दिव्य नेत्र है, उनके कर्मों को हम बाहर से कैसे जान सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो संसार की नजर में भले ही गलत हो, लेकिन भक्ति पथ के लिए बहुत लाभकारी हो, ऐसी कार्य को गुरु अवश्य करते हैं। वो जानते हैं कि एक अनाड़ी कैसे इस तार के स्वर निकालेगा, एक अनाड़ी से यदि इस तार के स्वर निकालने हैं तो उसे क्या क्या सिखाना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें भले ही संसार के कुछ लोग उनकी उपेक्षा करें, उनका अपमान करें, लेकिन शिष्य प्रेम के लिए वो ऐसे बहुत से नियमों को भंग कर देते हैं, ऐसी बहुत सी प्रतिज्ञाओं को तोड़ देते हैं। इतिहास में आता है कि शिष्य प्रेम में प्रभु ने क्या क्या किया, सदगुरुओं ने क्या क्या किया। जैसे अर्जुन के लिए श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी। हालांकि राम रूप में उन्होंने कहा था कि मेरा वचन अटल है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कि मेरी जो रीति है कुल की, वो ये है कि मैं जो भी प्रण करता हूँ उसको पूर्ण करता हूँ। लेकिन कृष्ण रूप में उन्होंने बस शस्त्र को उठाकर अपनी इसी प्रतिज्ञा को भंग कर दिया। हड्डियों के ढेर को देखकर कुपित हुए। वास्तव में रहस्य ये है कि प्रभु सदगुरु जब भी आते हैं, उनके पीछे, उनके आने के पीछे लक्ष्य दुष्टों का विनाश नहीं होता, बल्कि एक भक्त का प्रेम होता है।
कहा भी जाता है कि एक मच्छर को यदि मारना हो तो तोप की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए तो एक छोटी-सी वस्तु ही पर्याप्त है। इसी तरह प्रभु को एक दुष्ट को मारने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तो उस उनका संकल्प ही काफ़ी है। प्रभु का संकल्प ही सब कुछ कर सकता है। लेकिन भक्त प्रेम हेतु, उपकार कृपा हेतु प्रभु अवतरित हो अनेकों कार्य करते हैं, अनेकों तरह के आध्यात्मिक कार्यों को पूर्ण करते हैं। एक गुरु अपने शिष्य को बताता है कि अपने जीवन में कैसे उसने अपने जीवन के आंतरिक और बाहरी वातावरण का सुमेल करते हुए जीना है, आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों का कैसे संतुलन करना है। कृष्ण भगवान भी अर्जुन के लिए प्रतिज्ञा को भंग कर ऐसे ही बात के पात्र बने। शाह इनायत ने जब बुल्ले शाह की परीक्षा ली तो परीक्षा के समय भी उन्होंने अपने शिष्य के लिए बहुत कुछ सहा। बुल्ले शाह को उस बात से निकालने के लिए, अहम से निकालने के लिए जो उनके मन के किसी कोने में छुपा हुआ था कि मैं बहुत अमीर हूँ या मैं ऐसा हूँ, इस अहम को निकालने के लिए शाह इनायत ने बुल्ले शाह को बहुत दंड दिया। और दंड देते समय बहुत से लोगों ने बुल्ले शाह को कहा भी कि तेरा ये जो गुरु है ये तो बहुत कठोर है, ये बहुत निर्दयी है, ऐसे गुरु के पास बुल्ले शाह तुझे जाने की जरूरत नहीं है, तू भी और गुरु को धारण कर सकता है। लेकिन बुल्ले शाह ने अपनी श्रद्धा और विश्वास को कायम रखते हुए, दृढ़ रखते हुए शाह इनायत की शरण ही ग्रहण की रखी। हम भी यदि अपने गुरु को, प्रेम को जानना चाहते हैं तो हमें पहले स्वयं को जानना पड़ेगा कि हम स्वयं में कैसे हैं। शास्त्र कहते हैं कि यदि स्वयं को जानना है तो आपको जानने के लिए तीन तरह के जो प्राणी हैं, तीन तरह का जो स्वभाव है उनका वर्णन शास्त्रों में आता है कि एक घोड़ा तीन तरह का होता है, तीन प्रकार का होता है। पहला घोड़ा वो होता है जब जिसे डंडा लगाते हैं तो वो भागता है। दूसरा वो होता है जिसे बार बार डंडा लगाया जाता है और वो बार बार डंडे को खाकर भागता है। तीसरा वो होता है जिसे डंडा लगाना नहीं पड़ता, अपितु डंडा उठाते ही वो भागने लग जाता है। ऐसे ही शिष्यों की भी तीन श्रेणियां हुआ करती हैं। पहली श्रेणी में वो शिष्य आते हैं जो गुरु के मात्र संकेत को समझकर ही कार्य कर देते हैं। दूसरे वो होते हैं जो गुरु के संकेत को नहीं समझते, अपितु गुरु को उन्हें कुछ दंड देना पड़ता है और उस दंड के पश्चात उनके हृदय में वो परिवर्तन आता है, वो उस सत्य को जानते हैं, अपने हृदय के अंतर में अनुभव करते हैं और इस पथ पर आगे बढ़ते हैं। इसमें गुरु की कठोरता नहीं, गुरु एक शिष्य की अपने प्रेम की परीक्षा लेता है, अपनी श्रद्धा की परख के लिए बहुत कुछ करता है। यदि किसी शिष्य के अंतर में वो श्रद्धा, वो प्रेम है तो वो ऐसे समय में डोलता नहीं, वो अपने गुरु की हर बात में एक आशावादी रवैया अपनाता है, उसमें एक आशा की किरण ढूंढता है। और ये सत्य भी है कि एक गुरु अपने शिष्य के प्रति कठोर नहीं हुआ करता। शास्त्रों में आता है उपनयन आचार्य उपनयन माने क्रम के गर्भ बनता, कि एक जो गुरु होता है वो अपने शिष्य की ऐसे रक्षा करता है जैसे एक गर्भस्थ शिशु की एक माँ रक्षा करती है। जैसे माँ रक्षा करती है वैसे ही एक आचार्य अपने शिष्य की रक्षा करता है। वो अपने शिष्य की रक्षा के लिए संसार की बड़ी से बड़ी सत्ता से, बड़ी से बड़ी शक्ति से भी टकरा जाता है, उन अपने ऊपर सब दुख झेल लेता है, लेकिन अपने शिष्य पर कुछ भी नहीं आने देता। इसी की एक और इतिहास में उदाहरण आती है अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया की। निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य अमीर खुसरो, जिनका आज के समय में जिक्र आता है कि वो बहुत बड़े कवि, विद्वान और बहुत बड़े भक्त हुए हैं। इनकी इतनी महानता के पीछे एक गुरु का हाथ है, एक सदगुरु का हाथ है, निजामुद्दीन औलिया का। इनके जीवन की यदि घटनाओं को पढ़ें तो अमीर खुसरो के जीवन के एक समय का वर्णन आता है जब अमीर खुसरो की एक छोटी सी गलती पर निजामुद्दीन औलिया ने उन्हें बहुत दंड दिया और बुल्ले शाह को भी एक छोटी सी गलती के लिए, जिसे संसारिक दृष्टि से मात्र एक छोटी सी गलती माना जाता है, लेकिन गुरु की दृष्टि में एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि गुरु इस सत्य को भली भांति जानता है कि एक घड़े में यदि एक छेद हो जाए
तो उस शेद से उस घड़े का सारा पानी बाहर बह जाता है, वो घड़ा जो है वो खाली हो जाता है। इसी तरह यदि किसी शिष्य को, यदि अपने किसी पुत्र को, शरणागत को उसने महान बनाना है, तो उसमें संसार की नज़रों में चाहे वो एक छोटी-सी भी गलती क्यों ना हो, छोटा-सा भी छेद क्यों ना हो, उस सद्गुरु की नज़रों में वो बहुत बड़ी बात होती है। और इसी बात को, इसी कमी को निकालने के लिए एक पूर्ण सद्गुरु तरह-तरह के तरीके अपनाता है। इसमें ये कदापि नहीं समझना चाहिए कि उस सद्गुरु के हृदय में अपने शिष्य के प्रति प्रेम नहीं। ये शास्त्र भी कहते हैं और हमारी सभ्यता की भी बताती है कि जब किसी के प्रति प्रेम होता है, तब हमारा ध्यान उसके प्रति स्वतः ही चला जाता है। हम उसकी एक-एक बात की ओर ध्यान देते हैं। ऐसे में हमारा क्रोध, हमारा प्रेम, हमारा एक-एक भाव उसके साथ संबंधित हो जाता है। इसी तरह एक सद्गुरु का प्यार भी इसी बात में झलकता है। ऐसी ही एक कथा शास्त्रों में आती है कि कैसे एक शिष्य जो है उसका प्रेम भी कैसे ऐसे सभी सारे समाज के समक्ष प्रकट होता है। एक पूर्ण संत की कथा देते हुए आता है कि एक बार एक पूर्ण संत ने बिना कारण अपने एक शिष्य को भरी सभा में एक जपत लगा दी और अगली बार उसी शिष्य को फिर से बुलाया, तो वो शिष्य हाथ में डंडा लेकर अपने गुरुवर के समक्ष उपस्थित हुआ और गुरुवर को डंडा देते हुए कहा कि गुरुवर लीजिए, आज यदि आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, तो कृपया अपने हाथ से मत मारिएगा। ये मेरी विनय है, आप इस डंडे का प्रयोग कीजिए ताकि आपको कोई चोट ना लगे। ऐसा एक भक्त का प्रेम होता है, एक गुरु के प्रति और एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति, कि वो अपने शिष्य की महानता को सारे समाज के समक्ष प्रकट करना चाहता है। ऐसे ही जब एक बार अर्जुन के मन में अहम आ गया, तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ को हाँकते हुए अर्जुन को साथ लेकर एक वन की तरफ बढ़े। वहाँ पर एक झोंपड़ी थी। अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तू उस झोंपड़ी में जा, लेकिन अपने नाम को प्रकट नहीं करना, अपनी वास्तविकता को बताना नहीं। जो ही अर्जुन उस झोंपड़ी में पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ पर एक बुजुर्ग औरत को देखा और वो बुजुर्ग औरत उस झोंपड़ी में अकेली थी। जब अर्जुन ने उस झोंपड़ी में प्रवेश किया, तो उसने देखा कि वहाँ पर एक तीर और एक कमान लटक रहा था। अर्जुन ने इसका रहस्य पूछा कि माता, आपने इस तीर को यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? आप इसका क्या प्रयोग करना चाहती हैं? तो उस बुजुर्ग औरत ने कहा कि ये तीर मैंने उस दुष्ट अर्जुन के लिए रख छोड़ा है, जिसने मेरे प्रभु को अपना रथ हाँकने के लिए मजबूर किया, जिसने मेरे प्रभु को इतना दुःख दिया, जो दूसरों से इतना प्रेम करता है। वो तो प्रेमी था ही, वो तो प्रेम करते ही हैं सभी से। इसलिए उन्होंने प्रेमवश अर्जुन के रथ को हाँकना स्वीकार कर लिया। लेकिन अर्जुन जैसा मूर्ख संसार में कहीं नहीं मिलेगा, जिसने उस भगवान को अपना रथ हाँकने के लिए मजबूर किया। इसलिए यदि अर्जुन मेरे समक्ष किसी भी दिन या किसी भी पल आ गया, तो मैं उसी पल उस अर्जुन का वध कर दूंगी। ऐसा उत्तर सुनकर अर्जुन का अहम भंग हुआ और उन्हें पता चला कि वास्तविक प्रेम क्या होता है। वास्तविक प्रेम अपने अपने प्रियवर को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, उन्हें कोई भी दुःख नहीं देना चाहता, बल्कि उनके लिए अपने ऊपर दुखों को ले लेता है। ये बात सत्य भी है कि यदि ऐसा ना हो, तो फिर संसार को पता ही ना चले कि भक्त कैसे होते हैं और भक्तों का प्रेम कैसा होता है। परीक्षा और प्रेम की इसी एक कड़ी को जीसस बताते हुए कहते हैं कि यदि मुझे अपने जीवन में किसी को प्रेम का उपहार देना हो, तो मैं उसे 3 चीज़ें दूँगा: गरीबी, बीमारी और अकेलापन। और जब गरीबी दूँगा, तो वो व्यक्ति स्वार्थियों की भीड़ से घिरेगा नहीं। उसके पास अपने लोभ और लालच को लिए हुए लोग नहीं आएँगे। बीमारी दूँगा, तो उसे इस मानव तन का एहसास होगा कि ये किस लिए है। और दूसरा होगा अकेलापन। वो अकेलापन उसके स्वार्थ के रिश्तों से उसे दूर कर देगा, उसे ईश्वर के साथ जोड़ देगा। क्योंकि ईश्वर जानता है, क्योंकि सद्गुरु जानता है कि ये मेरे अपने हैं, मेरे साथ हैं, इसलिए वो कई बार उनकी ओर से अपेक्षा करता है और दूसरों को ज़्यादा प्यार देता हुआ महसूस होता है। लेकिन ये सत्य नहीं है। एक भक्त जानता है, एक गुरु जानता है कि दोनों के बीच कैसा अमोघ प्रेम है, कैसा अद्भुत प्रेम है। शास्त्रों में भी आता है कि चढ़त न चातक चित्र कहूँ, प्रिय प्योधी के दोष, तुलसी प्रेम प्योधी की,
ताते नाप न जोश, कि जो चातक है वो मेघ में उसको अपना अपने तक ही दिखाई देता है कि मेघ यदि उसे इस पर जल नहीं दे रहा, सारे संसार को जल दे रहा है, तो इसमें मेघ का अपनत्व ही है। मेघ ये समझता है कि ये तो मेरा अपना है, इसे तो मैं किसी और समय पर भी दे सकता हूँ, इसलिए वो पहले दूसरों को देना चाहता है। ये तो उसका औदार्य का व्यवहार है। और वास्तव में यही भावना तो प्रेम की अगाधता को प्रकट करती है कि जो अपने होते हैं उनके लिए हम कई बार अपेक्षा कर भी देते हैं कि यदि इनकी ओर से हमें कम भी मिले तो कोई बात नहीं। वास्तव में प्रेम में सौदा नहीं होता, प्रेम का अर्थ ही होता है बेमोल बिक जाना। और जब कोई भी भक्त, जब कोई भी शिष्य अपने प्रेम का सौदा करता है तो फिर उसका मूल्य उसे मिलता तो अवश्य है, लेकिन वो प्रेम नहीं रहता। जब मूल्य ही मांग लिया तो फिर प्रेम कैसा। प्रीत के कारण तो जल के साथ जल भी दूध के साथ दूध के ही भाव बिक जाता है। लेकिन यदि उस दूध में कपट रूपी खटाई पड़ जाए तो पानी अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। फिर उस जल का जो मूल्य है वो नहीं पड़ता और उसका स्वाद भी जाता रहता है। इसी तरह एक शिष्य का, एक साधारण मानव का भी मूल्य पड़ जाता है जब वो सदगुरु का संग करता है, सदगुरु के साथ एकाकार हो जाता है, उनकी आज्ञा में चलता है। लेकिन यदि वो शिष्य उस गुरु के प्रेम को ना समझता हुआ अलग हो जाए, उसके मन में कोई कपट संशय रूपी खटाई पड़ जाए, तो फिर उसका वो मूल्य नहीं रहता, वो मूल्यहीन हो जाता है। और फिर उस प्रेम और श्रद्धा और विश्वास का जो नाता है उसका स्वाद भी जाता रहता है, वो शिष्य नहीं रहता। जब शिष्य कुछ नहीं मांगता तो वो सदगुरु स्वयं देता है। जैसे एक बच्चा ना मांगे तो माँ स्वयं ही देने पर विवश हो जाती है, प्रेमवश मजबूर हो जाती है उसे सब कुछ देने के लिए। लेकिन जब शिष्य मांग लेता है तो फिर उसे गुरुवर उतना ही देते हैं। इसी इसी बात को पलटू जी आगे कहते हैं कि पलटू हर के कारणे हम तो भय फकीर, हर्ष्यो पंजा लाई के तीनों लोग जागीर, कि हम उस हरि के लिए, उस प्रभु के लिए फकीर हो गए। हमने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन गुरु को देखो, उस सदगुरु को देखो, उस हरि की कृपा को तो देखो कि जब हमने उसका साथ किया तो उसने हमें तीनों लोगों की जागीर दे दी। उसने हमें गरीब रहने ही नहीं दिया, उसने हमें फकीर रहने ही नहीं दिया। एक गुरु जानता है कि अपने शिष्य को किस पल, किस समय पर और कैसा देना है और कितना देना है। एक गुरु द्वारा दी हुई, एक पूर्ण परमेश्वर द्वारा दी हुई एक छोटी से छोटी वस्तु जो होती है वो भी बहुत अमूल्य होती है। अर्जुन और कृष्ण के जीवन की एक कथा आती है कि एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान सुबह के लिए बाहर जाते हैं, और जब सुबह का भ्रमण करने के लिए वो बाहर जाते हैं तो मार्ग में उन्हें एक ब्राह्मण मिलता है। वो ब्राह्मण अत्यंत दुखी और गरीब होता है। उसकी इस दीनहीन अवस्था को देखकर अर्जुन द्रवित हो जाते हैं और अर्जुन उस ब्राह्मण को कुछ धन देने के लिए उद्यत हो जाते हैं, उसे वो धन देना चाहते हैं। ऐसे में वो श्री कृष्ण भगवान की ओर देखते हैं। श्री कृष्ण भगवान के कुछ कहने से पहले ही अर्जुन उसे धन दौलत और मोती माला दे देते हैं। जब ऐसा अर्जुन ब्राह्मण को दे देते हैं तो ब्राह्मण अर्जुन का धन्यवाद करता हुआ वापिस अपने घर को लौट जाता है। लेकिन अगले ही दिन जब फिर से कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के लिए निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि वही ब्राह्मण फिर से दीनहीन दुखी अवस्था में रोता हुआ आ रहा है। तब फिर अर्जुन पूछते हैं कि मैंने कल तुम्हें जो धन दिया था उस धन से क्या तेरा जीवन यापन नहीं हुआ, क्या तुझे निर्वाह योग्य भोजन नहीं मिला जो आज फिर तू इसी अवस्था में है। इस प्रश्न का उत्तर सुनकर वो ब्राह्मण कहता है कि हाँ अर्जुन, जो तूने धन दिया था वो मैंने रात्रि को जब अपने घर में ले जाकर रखा तो उसे चोरों ने उठा लिया, चोरों ने छीन लिया। इस बात को सुनकर अर्जुन बहुत हैरान रहते हैं और उसे एक मणि देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती होती है। उस मणि को देते हुए अर्जुन कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, इस मणि को छुपाने के लिए आपको ज्यादा चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी। आप इस मणि को ले जाइए और उचित अवसर पर इसको बेचकर इसका मोल ले लीजिए और अपने जीवन का निर्वाह कीजिए। तीसरे दिन जब फिर वो भ्रमण के लिए निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि वही ब्राह्मण फिर से उसी दीनहीन अवस्था में रोता हुआ चला आ रहा है।
जब ऐसी अवस्था में आता है, तो अर्जुन फिर से उसे पूछते हैं कि ब्राह्मण देव आपको क्या हुआ? आपको कल इतनी कीमती जो मणि दी गई थी, क्या आपने उसका उपयोग नहीं किया? क्या उससे आपको जीवन योग्य चीज़ें नहीं मिली? तो ब्राह्मण कहते हैं, अर्जुन मेरे साथ एक बहुत ही दुखद वाक्य घटित हुआ है। आपने मुझे जो भी मणि दी, उस मणि को मैंने घर में ले जाकर जल के भरे हुए घड़े में डाल दी, कुंभ में डाल दी, और हुआ यूँ कि सुबह मेरे उठने से पहले ही मेरी स्त्री ने पानी भरने के लिए, नया जल भरने के लिए उस कुंभ को उठाया और नदी के तट पर ले गई। नदी के तट में उसने उस जल और मणि दोनों को फेंक दिया, और अब मैं फिर से वैसे का वैसा ही रह गया हूँ, वैसे का वैसा ही दीन हूँ। इतना सुनकर अर्जुन ने उस ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं जितना आपको दे सकता था उतना दे दिया, अब इससे अधिक मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, आप कृपया कहीं और देखिए। जब ऐसा अर्जुन ऐसे वाक्य निकालते हैं, तो कृष्ण मुस्कुरा देते हैं। कृष्ण उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि यदि ब्राह्मण देव आप कुछ लेना चाहें, तो मैं अब आपको कुछ देना चाहता हूँ। और कृष्ण के इतना कहने पर ब्राह्मण उनकी तरफ आते हैं और भीगी हुई आंखों से उनकी तरफ देखते हैं। श्री कृष्ण भगवान उन्हें अपने हाथ से निकालकर 3 पैसे देते हैं और उन्हें कहते हैं कि जाइए ब्राह्मण देव, इन्हें ले लीजिए, ये मेरी ओर से दिया गया बहुत अमूल दान है आपको। और जब ब्राह्मण देव ने 3 पैसे देखे, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान, परेशान और दया से भर जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने मुझे इतने पैसे दिए जिससे एक वक्त की रोटी भी नहीं आ सकती, तो मैं अपने सारे परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा? इनके विषय में तो कहा जाता है कि ये अपना सर्वस्व भी दान कर देते हैं, ये सारे संसार का पालन पोषण करते हैं। तो मेरे मेरे मामले में इनकी ऐसे विचार क्यों? इतना कम दान इन्होंने क्यों दिया? लेकिन श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण देव इसे ले लीजिए, ये आपके जीवन भर के भोजन के लिए पर्याप्त है। और इतना सुनते ही ब्राह्मण देव उस 3 पैसों को अपने अनमने मन से लेते हुए चल देते हैं। यूं ही रास्ते में जाते हैं, तो क्योंकि वो इतने पैसे पर्याप्त नहीं होते कि उनसे वो भोजन खरीद सके, इसलिए वो बाजार की तरफ ना जाते हुए अपने घर की तरफ वापस लौटते हैं। जो ही वो घर की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में उन्हें एक मछियारा मिलता है। उस मछियारे के पास 2 मछलियां होती हैं। वो ब्राह्मण देव उस मछियारे को कहते हैं कि हे मछियारा, आप ऐसा कीजिए, आप मेरे से 3 पैसे ले लीजिए, और जो आपके पास मछलियां हैं, कृपया आप इन्हें आजाद कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि दुख की पीड़ा क्या होती है, आप इन्हें छोड़ दीजिए, मेरी ओर से पैसे ले लीजिए। और इतना कहते ही वो मछली बेचने वाला वो दोनों मछलियां ब्राह्मण को दे देता है और उन 3 पैसों को ले लेता है। ज्यों ही ब्राह्मण देव उन मछलियों को लेकर घर आते हैं और उन मछलियों के जल को एक बड़े बर्तन में मछलियों को पलटते हैं, तो जो छोटी मछली होती है, उसके पेट से एक वही मणि निकलती है जो मणि अर्जुन ने उन्हें दी हुई होती है। उस मणि को देखकर वो बहुत हैरान होते हैं और उस मणि का मूल्य बाजार में डालकर उससे अपने जीवन निर्वाह की चीजें ले आते हैं। जो ही वो मणि निकालते हैं उस मछली के पेट से, तो तभी वो बहुत जोर से साथ में ये भी चिल्लाते हैं कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। और जब ऐसा वो शोर डालते हैं, तो साथ ही में वो जो व्यक्ति जिसने उस घर में से ब्राह्मण के पदार्थों की चोरी की होती है, वो ब्राह्मण देव के चरणों में झुकता हुआ कहता है कि हे ब्राह्मण देव, मैं जानता हूँ कि आप दिव्य नेत्रधारी हैं, आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे कौन है। यदि आपको पता चल ही गया है कि मैं चोर हूँ, तो कृपया करके शोर मत डालिए, मैं आपको अपना सारा धन वापस लौटा देता हूँ। आप इसे कृपया वापस ग्रहण कर लीजिए और मुझे क्षमा दान दीजिए। ब्राह्मण इस वाक्य को सुनकर अत्यंत गंभीर हो जाते हैं और वो जो चोर होता है, वो उन्हें वापस उनका धन लौटा देता है। इस वाक्य के पश्चात ब्राह्मण फिर उसके बाद उसी रास्ते से जाते हैं, तो रास्ते में श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन फिर सुबह के भ्रमण के लिए उन्हें जाते हुए मिलते हैं। अब की बार ब्राह्मण दरिद्र नहीं लग रहा होता, ब्राह्मण अत्यंत वैभवशाली और अत्यंत ऐश्वर्य युक्त लग रहा होता है। उसकी ऐसी अवस्था को देखकर अर्जुन को हैरानी होती है और वो श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं कि ये ब्राह्मण तो अत्यंत दीन था, इसे इतनी बार दिया गया, फिर भी इसके पास कुछ नहीं बचा, तो अब बताइए कि इसके पास इतना धन कैसे आया? तो श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अर्जुन तू स्वयं ही इससे पूछ ले। तब ब्राह्मण कहता है कि अर्जुन, अपने जीवन में एक बात को याद रखना, एक सत्य को याद रखना कि यदि
एक पूर्ण गुरु यदि परमेश्वर खुद स्वयं छोटी से छोटी वस्तु भी देता है तो वो अमूल्य होती है, वो जीवन का पूरा भार वहन कर सकती है। लेकिन यदि कोई और संसार का उससे भी बढ़कर धन दौलत या कुछ दे तो भी वो आपके जीवन का निर्वाह नहीं कर सकती, आपके दुखों को कम नहीं कर सकती। मेरे जीवन में जो आज बदलाव तूने देखा है ये मात्र कृष्ण भगवान के दिए 3 पैसों से हुआ है। उन 3 पैसों से जो घटनाएं हुई उन सभी घटनाओं को वो ब्राह्मण अर्जुन के समक्ष खोल कर रख देता है। और इसको जानकर अर्जुन को पता चलता है कि जो भगवान है, जो पूर्ण सदगुरु है, वो एक प्राणी के वास्तविक दर्द को समझते हैं, वो उसकी पीड़ा को समझते हैं। इसलिए वो ही सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि एक व्यक्ति को कब क्या देना है और कैसे देना है। इसलिए गुरबाणी में एक प्रार्थना आती है कि जो जी की बेदन जाने, तिस साहब के हौ कुर्बानी, तिस आगे करे बेनंती, जो सर्व सुखा का दानी है। जो जी की सार न जाने, तिसो क्या कहिए अयानी, मूर्ख स्यो ना लूज परानी, हर जपिए पदन निर्वाणी हो। कि जो तेरे जी की बेदन जानता है, जो तेरे दर्द को जानता है, ऐसे साहिब के कुर्बान जाते हैं हम, ऐसे साहिब के आगे बेनती करते हैं जो सभी सुखों को देता है, सभी सुखों को प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति से हम क्या मांगे जिसे कुछ भी नहीं पता, जो मूर्ख है, जिसे एक भी दर्द का एहसास नहीं। इसलिए मैं उस हरि को जपता हूँ, उस हरि के आगे ही विनती करता हूँ। इसीलिए संसार में जब जब भी समय आया, एक पूर्ण सदगुरु ने अपने शिष्य को ठीक समय आने पर बहुत कुछ दिया, इतना दिया कि वो उसका सदुपयोग कर संसार को भी लाभ दे सके। लेकिन ये मिला तब जब उसमें उस आत्मज्ञान से संयम, धैर्य, सहनशीलता जैसे गुण आ गए। क्योंकि एक गुरु जानता है कि एक बीज से अनेक बीज पैदा होते हैं। एक बात से, एक गलत कर्म से अनेकों कर्मों की, गलत कर्मों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। इसलिए वो उसे संग्रह करने की वृत्ति नहीं सिखाता, उसे बांटने की वृत्ति सिखाता है कि यदि वो अपने जीवन में एक पुण्य कार्य भी करेगा तो उसका पुण्य फल भोगता हुआ वो अनंत सुख को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए संसार में कहा जाता है कि जब ऐसे ऐसे वाक्य घटित होते हैं, ऐसे ऐसे सदगुरु मिलते हैं, तो वो जो शिष्य यदि एक का हो जाता है तो सारा संसार उसका हो जाता है। ले यदि वो सबका होता है तो उसका कोई भी नहीं होता, उसे सबके पीछे लगना होता है। लेकिन यदि वो एक सदगुरु के पीछे लग जाता है तो सारा संसार उसका अनुयायी बन जाता है, उसके पीछे दौड़ता है। इसी को फरीद जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि आप सवारे मैं मिले सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रही, सब जग तेरा होए। फरीद जी बहुत अच्छा कहते हैं कि खुद को संवार लो, खुद को जान लो किसी पूर्ण गुरु के सानिध्य में जाकर, और जब आप जान लोगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। और यदि जब आपको सुख की प्राप्ति होगी तो आपको पता चल जाएगा कि उस ईश्वर का होने से सारा जग आपका कैसे हो जाता है। इसके लिए एक गुरु का होने के लिए हमें सदगुरु के सगुण रूप की नजदीकी ही नजदीकी नहीं माननी चाहिए, और ना ही एक गुरु की जो नजदीकी होती है वो उसका सगुण रूप ही उसकी कसौटी होती है कि यदि कोई प्राणी सगुण रूप से अपने गुरु के नजदीक है तो वो गुरु के सबसे नजदीक है, और यदि वो अंतर से पास नहीं तो शास्त्र कहते हैं वो गुरु के समीप होता हुआ भी गुरु के समीप नहीं। वास्तव में प्यार भी तो वही होता है जब हम अपने प्रियतम के लक्ष्य में सहयोग देते हुए उसका दाहिना हाथ बन जाते हैं। इसी को शिष्य के ऊपर घटित करते हुए हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक गुरु का वास्तविक शिष्य, वास्तविक भक्त वो होता है जो शिष्य गुरु की आज्ञा में रहता हुआ अंतर से पास रहता है और उनके कार्यों में सहयोग देता हुआ उस पथ पर चलता है। इतिहास में बहुत से ऐसे भक्तों का वर्णन आता है जो अपने समय काल में, जिन्हें अपने गुरु के सगुण रूप का इतना सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गुरु के लिए इतना कुछ किया कि संसार आज उन्हें उत्तम भक्तों की श्रेणी में रखता है। ऐसे में यदि राधा भक्त को देखा जाए तो राधा का यदि जीवन काल देखा जाए तो अपने जीवन काल में राधा बहुत कम समय के लिए श्री कृष्ण भगवान के नजदीक रही। तो क्या ऐसे में उनकी जो नजदीकियां थी क्या वो कम थी? वास्तव में बात अंतर की नजदीकी की होती है। ऐसे ही मीरा, कबीर, नामदेव, इन सब का जिक्र आता है। ये सबसे ज्यादा अपने गुरु के नजदीक थे, लेकिन बाहर से नहीं, इनकी नजदीकी गुरु आज्ञा से गुरु के नजदीक इन्हें ले गई। जब गुरु ध्यान में स्थित
ये कहीं पर भी बैठे होते तो गुरु इनके समक्ष सगुण रूप की भांति प्रत्यक्ष रहते थे। ऐसे अंतर में अत्यंत नजदीक गुरु आज्ञा में स्थित भक्तों का अपमान, शिष्यों का अपमान गुरु कभी भी सहन नहीं कर पाते। यही कारण था कि इतिहास में जब जब ऐसे भक्तों के साथ कुछ बुरा घटित होने की समाज ने करने की चेष्टा की, तो गुरु ने, उस परमेश्वर ने अपने शिष्यों के लिए प्रकृति के नियमों को तुरंत भंग कर दिया। ऐसी ही एक उदाहरण आती है कबीर की। कबीर अपने जीवन में, अपने गुरु ज्ञान में, गुरु आज्ञा में, उस ध्यान में स्थित रहते थे। जब कबीर जी के नाम पर एक बार कुछ ब्राह्मणों ने क्रुपित होकर ऐसा प्रचार किया कि कबीर जी, जो बहुत गरीब थे, उनके विषय में कहा कि कबीर जी बहुत विशाल जो भोजन है उसका आयोजन करने जा रही हैं। इसमें उन्होंने उस शहर के सभी निवासियों को आमंत्रित किया है। और जब सभी निश्चित दिन पर सभी निवासी उस जगह पर कबीर जी के गृह में उपस्थित हुए, कबीर जी को इस बात का भान हुआ कि ये बात किसी के द्वारा फैलाई गई है, यद्यपि ऐसा नहीं है। तो कबीर जी एक एकांत स्थान में जाकर उस ईश्वर की साधना में लीन हो गए। इस बात को ईश्वर के हाथों में ही सौंप दिया कि इसका अब क्या अंत होगा। तो उस समय का वर्णन आता है कि अपने शिष्य का अपमान होने से बचाने के लिए उस ईश्वर ने इतना धन और इतना भोजन भेजा कि उसमें से सारे शहर निवासी तो अच्छी तरह से तृप्त होकर ही गए ही, बाद में भी बहुत कुछ शेष बचा रहा। और ऐसा ही मीरा के जीवन में भी आता है कि मीरा के जीवन में जब उसको जहर देने की चेष्टा की गई तो वो अमृत में बदल गया, और जब उसके पास सांप लेकर गए तो वो सांप फूलों के हार में परिवर्तित हो गए। इसलिए मीरा ने अपने उस प्रभु के आगे, हरि के आगे, गुरु के आगे एक प्रार्थना करते हुए कहा कि हे हरि, जैसे तुम मेरी पीड़ हरते हो, जैसे तुम मेरी पीड़ा को हरते हो, ऐसे ही सारे संसार की पीड़ा को हरो। हरि तुम हरो जन की पीड़, कि हरि तुम सारे संसार की पीड़ा को हर लो, सारे संसार को ऐसा आत्मज्ञान दे दो जिसको पाकर वो आपके वास्तविक रहस्य को समझ पाए। ऐसे ही बुल्ले शाह ने जब आज्ञा में स्थित शाह इनायत के एक शिष्य की उपेक्षा की, तो भले ही बुल्ले शाह को शाह इनायत बहुत प्यार करते थे, किंतु आज्ञा में स्थित शिष्य का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ। गुरु अपने लिए कभी नियम भंग नहीं करते, लेकिन शिष्य के लिए प्रकृति के प्रत्येक नियम को छिन्न भिन्न कर देते हैं। उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मीरा के लिए वो जहर को अमृत बना सकते हैं, अग्नि को ठंडा कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु के विषय में बहुत अच्छा कहा जाता है कि अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। कि वो अपने अपमान को सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त के अपमान को सहन नहीं कर सकते। जब भक्त का अपमान होता है तो वो अपने भक्त की रक्षा के लिए सृष्टि के किसी भी नियम को बदल देते हैं। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि भक्त मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। वे मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते तथा मैं उनको छोड़कर और किसी को भी किंचित भी नहीं जानता। और इतिहास में आपको ऐसे भी प्राणी मिलेंगे जिन्हें गुरु के सानिध्य से बहुत सी शक्तियां और बहुत सा ऐश्वर्य, बहुत से गुणों की प्राप्ति हुई, लेकिन उन्होंने अपने में अहम के प्रवेश से ही अपने गुरु का अपमान किया, गुरु को छोड़ दिया। बैजू बावरा की जब उदाहरण लेते हैं हम, तो ये बहुत इसके विषय में आता है कि बैजू बावरा, जब उनके जो शिष्य थे गोपाल, जब वो एक मंदिर में गोपाल रहते थे, तो बैजू बावरा ने गोपाल को कृष्ण भजन सिखाए, उन्हें वो संगीत विद्या दी जो उनके पास बहुत अमूल्य निधि थी प्रभु के लिए। क्योंकि बैजू बावरा भगवान के लिए गाया करते थे, इसलिए उन्होंने गोपाल को भी यही शिक्षा दी कि विद्या वही है, संगीत वही है, गाना वही है जो ईश्वर के लिए गाया जाए। लेकिन गोपाल के पास जोधपुर नरेश के एक वजीर पहुंचे, उन्होंने गोपाल का भजन संकीर्तन सुना, उससे अत्यंत मुग्ध हुए और गोपाल को कहा कि तू जोधपुर नरेश के पास चल, उनके दरबार में जाकर तुझे और भी सम्मान मिलेगा। जब गुरु के बारे में जोधपुर नरेश ने उनसे पूछा तो गोपाल ने कहा कि मेरा गुरु कोई भी नहीं है, मुझे सिखाने वाला कोई भी नहीं है, मैं तो स्वयं यूं ही ऐसे ही गाते गाते सीख गया हूँ। और जब जोधपुर नरेश ने अपने दरबार के गवैये के आगे गोपाल को गाने के लिए कहा, तो ये विचारणीय बात है कि उस समय गोपाल का जो संगीत था, गोपाल का जो गायन था, वो बहुत अत्यंत उत्तम स्वर में हुआ, और उत्तम स्वर में गाने के कारण जो उसका दरबार का गवैया था
वो हार गया और इसके पश्चात जोधपुर नरेश ने गोपाल को अपने राजगाय के पद पर रख लिया। उधर बैजू बावरा, क्योंकि एक गुरु अपने शिष्य को बच्चों की भांति प्यार करते हैं, इसलिए बैजू बावरा ने गोपाल की तलाश की। गोपाल को प्रत्येक प्राणी को जो मंदिर में आता उससे गोपाल के विषय में पूछते, गोपाल को ढूंढते। ऐसे में पता करते करते उन्हें पता चला कि जो गोपाल है वो जोधपुर नरेश के दरबार में राजगायक बन गया है। अपने शिष्य को मिलने के लिए बैजू बावरा वृद्धावस्था में ही जोधपुर नरेश के दरबार में पहुंचे। जोधपुर नरेश के दरबार में पहुंचकर उन्होंने यूं ही गोपाल को पुकारा। गोपाल ने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया कि ये कौन है, मैं इन्हें नहीं जानता। जोधपुर नरेश ने कहा कि आप कौन हैं? बैजू बावरा ने कहा कि ये मैं बैजू बावरा हूँ और ये जो है ये गोपाल है, ये मेरा पुत्र है, मेरा शिष्य है। जोधपुर नरेश ने कहा कि ये आपका शिष्य नहीं, हमारा राज गायक है, इसका तो कोई उस्ताद ही नहीं, इसका तो कोई गुरु ही नहीं। तब बैजू बावरा ने कहा कि नहीं, मैंने इसे गाना सिखाया है, ये मेरा पुत्र है, मैं इसे अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ, ये ईश्वर के लिए गाएगा। लेकिन जोधपुर नरेश के इतना कहने पर कि यदि ये आपका शिष्य है तो मैं एक ऐसी कड़ी रखना चाहता हूँ जिसमें दोनों गाएंगे और बैजू बावरा और गोपाल, आप दोनों गुरु और शिष्य जब गाएंगे तो दोनों में से निर्णय हो जाएगा कि ये आपका शिष्य है या नहीं। और जब ऐसी एक प्रतियोगिता उन्होंने रखी तो इस प्रतियोगिता में बैजू बावरा ने ना चाहते हुए भी गाया, लेकिन गोपाल अंततः, क्योंकि वो संपूर्ण विद्या का ज्ञाता नहीं था, अहम के मद में चूर था, इसीलिए गोपाल अपने गुरु के समक्ष हार गया। जोधपुर नरेश ने जब ये सब देखा तो क्योंकि वो एक तीक्ष्ण बुद्धि के राजा थे, उन्होंने तुरंत ये जान लिया कि बैजू बावरा वास्तव में गोपाल के गुरु हैं और गोपाल अपनी अहम और प्रतिष्ठा के कारण, प्रतिष्ठा के मद में चूर होने के कारण अपने गुरु को पहचानने से इनकार कर रहा है। इसका दंड देने के लिए जोधपुर नरेश ने एक निर्णय लिया कि गोपाल को, जो अपने गुरु का अपमान करता है, अपने गुरु को भूल गया है, उसे मस्त हाथियों के आगे फेंक दिया जाए। ये महाराज का निर्णय है, ये एक राज दरबार का निर्णय है, इस निर्णय पर तुरंत अमल किया जाए। बैजू बावरा ने बहुत आनंद निर्णय की कि मैं अपने शिष्य के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप ये दंड मुझे दे सकते हैं लेकिन मेरे शिष्य को मत दीजिए, ये एक बच्चे की तरह इसका व्यवहार है। उसने बहुत जब ऐसी प्रार्थना की तो जोधपुर नरेश ने उन्हें कहा कि आप कुछ और मांग सकते हैं, मैं आपको गोपाल नहीं दे सकता। तो बैजू बावरा ने कहा ठीक है, आप मुझे गोपाल नहीं दे सकते तो एक वादा दे दीजिए कि जब गोपाल के ऊपर मस्त हाथी को छोड़ा जाएगा तब मुझे उस समय गाने की इजाजत होगी, मैं उस स्थान पर हाथी के समक्ष गा सकता हूँ। जोधपुर नरेश ने इस बात की आज्ञा दी और जब मस्त हाथी छोड़ा गया तो बैजू बावरा ने गणेश स्वर में राग गाया और जब गणेश स्वर में राग गाया तो मस्त हाथी भी शांत होकर उनके आगे बैठ गया और उसने गोपाल को कुचला नहीं। इस बात को देखकर बैजू बावरा की आंखों में ऐसी दया, ऐसी करुणा को देखकर जोधपुर नरेश ने निर्णय लिया कि गोपाल को बैजू बावरा को वापस दे दिया जाए। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी उदाहरणें हमको संसार में हमको इतिहास में मिलती हैं जिसमें पता चलता है कि एक गुरु जो है वो अपने शिष्य के लिए क्या क्या करता है और अपने शिष्य के लिए वो कहाँ तक अपनी सम्मान को भी दांव पर लगा देता है। उसके लिए अपना सम्मान नहीं, शिष्य की सुरक्षा, शिष्य का प्रेम और शिष्य का ही सम्मान मुख्य हो जाता है। इसीलिए किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा है, हकीकत कुछ नहीं उनकी नजर में बादशाहों की, जो बैठे हैं तेरे दर पर तेरे निगहबान होकर। कि हे गुरुवर, हे सदगुरु, हमारी हकीकत कुछ भी नहीं है, हमारी नजर में उन बादशाहों की हकीकत भी कुछ नहीं है जो तेरे दर पर बैठे हैं, क्योंकि तू तो बादशाहों का भी बादशाह है, तू सबको दे सकता है, तू सबका देने वाला है। इसी तरह की बहुत सी और उदाहरणें हमें संसार में मिलती हैं कि एक व्यक्ति, एक आत्मा, एक प्राणी, एक शिष्य तब तक सुरक्षित रहता है जब तक वो अंतर से जुड़ा होता है। जो ही वो बाहर आता है वो उस माया में भीग जाता है, माया से लिपट जाता है और इस माया के कारण वो अपनी आत्मा की स्वच्छता को भूल जाता है, अपनी आत्मा की स्वच्छता को खो देता है। जैसे एक दूध जब तक अंदर भैंस के अंदर रहता है तब तक वो सुरक्षित रहता है, लेकिन बाहर आते ही उस दूध को गर्म करना पड़ता है। ऐसे ही एक आत्मा होती है, तब तक वो ईश्वर के साथ होती है, उसने उस पवित्रता को पाया होता है, वो पवित्र होती है, लेकिन इस संसार रूपी माया में आते ही वो माया में लिपट जाती
जाती है और इसके लिए उसे दिव्य अग्नि की ज़रूरत पड़ती है, गुरु के आगे अपने मन के समर्पण की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए बहुत से स्थानों पर ऐसा आता है कि जगत गुरु शिव ने शिष्य से भिक्षा माँगी, संसार से भिक्षा माँगी। क्या भिक्षा माँगी? एक देने वाला, एक सभी को देने वाला जगत गुरु शिव, क्या उसे किसी चीज़ की आवश्यकता हो सकती है? ऐसी बात नहीं है। जब भी एक गुरु किसी से भिक्षा माँगता है, तो वो भिक्षा उसी के भले के लिए होती है। भगवान शिव ने भिक्षा माँगी, लेकिन सिर्फ़ मन की भिक्षा माँगी कि हे शिष्यों, अपने मन को मुझे समर्पित कर दो। वास्तव में ये भिक्षा नहीं, ये कृपा है। जो मन देता है, उसे सब कुछ मिल जाता है, उसके मन को वो पारस सोना बनाकर वापस लौटा देता है। कहते हैं कि यदि मिट्टी साथ रहती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है और यदि छोड़ जाती है तो वो मूल्यहीन हो जाती है। ऐसे ही जो जो भक्त शिष्य अपने गुरु के साथ रहे उनका मूल्य बढ़ गया और जो तुच्छ से विचारों और निकृष्ट विचारों बुद्धि के कारण अपने गुरु से दूर हुए वो मूल्यहीन हो गए। इसके कारण इसीलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि अध्यात्म को जानो। अध्यात्म संसार में जीना सिखाती है। ये जीवन की एक कला है और जीवन की कला को सिखाते हुए ही गुरुओं ने एक और बात को बहुत अनिवार्य किया, वो है गुरु सेवा। गुरु सेवा एक शिष्य के लिए अनिवार्य क्यों है? जैसे एक किसान फसल को बोता है, फसल को बोने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए जलवायु, धूप और खाद चाहिए। सही समय पर उसकी बिजाई, निराई की ज़रूरत होती है। इसी तरह एक माँ, एक वो सद्गुरु वो जानता है कि एक शिष्य के लिए समय-समय पर उसमें जो क्रोध, काम, अहंकार आदि बुराइयाँ प्रवेश कर जाती हैं, उनको निकालने के लिए उसे सेवा की ज़रूरत है। वो माँ दयालु है। ऐसा नहीं कि जो बच्चा काम नहीं करता उसे खाना नहीं देती, लेकिन वो प्रसन्न होती है यदि वो बच्चा उसकी आज्ञा में रहता है, उसकी आज्ञा में कार्य करता है। इसी तरह ऐसी बात नहीं है कि ईश्वर किसी को देता नहीं है, ईश्वर अनंत है, वो सेवा का फल अनंत ही देता है। यदि संसार मजदूरी नहीं रखता, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान किसी प्राणी की मजदूरी को रख ले? इसीलिए शास्त्रों में आता है कि जब भी गुरु सेवा का कार्य हो, तो उसे फल की आशा के बगैर करना चाहिए। वास्तव में बात भाव से सेवा की है, क्योंकि उस ईश्वर को मात्र भाव के अलावा और कुछ नहीं चाहिए और ऐसे भाव, ऐसे पवित्र भाव गुरु आज्ञा से ही पैदा होते हैं, गुरु आज्ञा के पालन से ही पैदा होते हैं। गुरु अपने शिष्य पर कृपा के हेतु उसे बहुत सी आज्ञाएं देता है और इन आज्ञाओं में सबसे श्रेष्ठ आज्ञा है उसकी सहजता, सरलता और सजगता के साथ अपने जीवन का निर्वाह करना। यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु से जुड़े रहना चाहता है, उसे टूटना नहीं चाहता, तो उसे शास्त्रों के मुताबिक 3 बातों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। एक पूर्ण सद्गुरु की आज्ञा से कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरा, उसे उस पूर्ण सद्गुरु परमेश्वर जो घट-घट में उस प्रकाश को प्रकट कर सकता है, उसके आगे कभी झूठ को बोलना नहीं चाहिए। तीसरा, उस गुरु ग्रह के अलावा किसी और को जब वो अपना आश्रय स्थल बना लेता है, तब उसकी विनाश की सभी द्वार खुल जाते हैं। वो नरक भोग करता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि आज्ञा का उल्लंघन संशय लाता है और आज्ञा का उल्लंघन सदैव शैतान करवाता है। इसलिए यदि कोई अपने गुरु प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, नीच से ऊंच बनना चाहता है, तो ये बात सत्य है कि नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। लेकिन इस कृपा को प्राप्त करने के लिए उसे गुरु आज्ञा में रहना उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि एक प्राणी अपने गुरु से वो उस आत्मज्ञान को पाकर, उस गुरु कृपा को पाकर भी एक छोटी सी सुराख के कारण उस कृपा को बहा दे, अपने जीवन को कलंकित कर ले। इसीलिए बार-बार संत महापुरुष एक चेतावनी देते हैं कि बहु बीती थोड़ी गई, पल पल गई बहाए, एक घड़ी के कारणी मत कलंक लग जाए। इसलिए एक शिष्य को अपने जीवन में सदैव 3 बातों को ध्यान में रखते हुए गुरु आज्ञा, असत्य से दूरी और गुरु ग्रह के अलावा और किसी को अपना आश्रय स्थल ना बनाते हुए अपने जीवन में सहजता, सरलता और सजगता को ढालते हुए उस भक्ति पद को प्राप्त करना है। उस ईश्वर के चरणों में अपने आप को मिटा देना।